नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी घोषित हो गए हैं, जहां भाजपा जीती थी। भले ही काफी खींचतान हुई, चौंकाने वाले नाम आए, लेकिन नाम घोषित हो गए। अब इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि अभी तक समन्वय को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। कांग्रेस ने अभी तक जिस तरह अति उत्साह से अकेले ही चुनाव की अगुवाई की घोषणा की थी, उसे लेकर गठबंधन के कई सहयोगी नाराज भी हुए थे। हालांकि नतीजों के बाद अब कांग्रेस भी व्यवहारिक तौर पर उतर कर काम करेगी और इंडिया गठबंधन भी एकजुट होकर भाजपा की चुनावी मशीनरी का मुकाबला करेगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय राजनीति में बहन मायावती एक बड़ा फैक्टर रही हैं। भले ही वह कभी बाहर जमीन और सड़क की राजनीति के लिए नहीं जानी गई हों, उन्होंने हमेशा से ही कमरे की राजनीति की हो, लेकिन एक वक्त तो आता ही है जब आपको उत्तराधिकारी चुनना होता है। मायावती ने भी अपने परिवार के आदमी पर आखिरकार भरोसा किया। वैसे इस फैसले के तुरंत बाद चंद्रशेखर आजाद ने उनका पुराना ट्वीट भी निकाला, जिसमें मायावती ने कहा था कि उनका उत्तराधिकारी परिवार से नहीं होगा। बहन जी की भी आलोचना हुई, लेकिन इस तरह की आलोचनाओं का अब कोई अर्थ दिखता नहीं है। भारतीय राजनीति में अब दूसरी तीसरी पीढ़ी ही अपनी नई पारी खेलने को तैयार है, कई खेल भी रही है। मायावती ने हालांकि इन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में आकाश आनंद को यात्रा के लिए भेजा था। सच कहें तो यह आकाश आनंद की इंटर्नशिप या इंटरेक्शन चल रहा था। वह विदेश से पढ़कर आए हैं और यह ठीक है कि वह जाटव समाज से आते हैं, लेकिन उनका बहुत जमीनी एक्सपोजर नहीं है। इसीलिए जिस वक्त बहन जी ने उनको यात्रा पर भेजा, उसी वक्त ये कयास लग गए थे कि वह अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रही हैं। हालांकि चुनाव के बीच बहुत जिम्मेदारी उनको नहीं दी, लेकिन उनकी परीक्षा और तैयारी चल रही थी। हालांकि इस बीच मायावती ने कई लोगों को समय समय पर जिम्मेदारी दी थी, लेकिन बकौल बहन जी उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। जहां तक इंडिया गठबंधन और बहन जी की बात है, तो उनका रुख बहुत ही स्पष्ट नहीं है। यह जरूर है कि कयास लगाए जा रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद वे अपना रुख साफ करेंगी। हालांकि अभी जो उन्होंने लखनऊ में बैठक की है और आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसमें भी उन्होंने बहुत साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखने की बात कही है। हालांकि अखिलेश यादव का जब इस मसले पर ट्वीट आया, तो वे उसमें थोड़े आशान्वित दिखे और उन्होंने संकेत दिया कि मायावती शायद जांच एजेंसियों के दबाव में खुलकर राजनीति नहीं कर पा रही हैं। अखिलेश ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आकाश आनंद खुलकर अपनी राजनीति करेंगे। हालांकि आकाश अभी बहुत छोटे हैं, उम्र से भी और अनुभव से भी। भारत की पकी हुई राजनीति में वह खुद बहुत खुलकर खेलेंगे, ऐसा अभी दिखता नहीं है। अभी जब तक मायावती हैं, तो इंडिया गठबंधन से लेकर पार्टी के बाकी मसलों पर भी वही अपनी राय कायम रखेंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।